सुना है जहाँ काशीराम जी ने अपने राजनीतिक कार्यकाल की शुरुआत करी, अपनी राजनीति की शुरुआत करी और इस समय में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। मैं आपका भाई, आपका बच्चा आपसे वादा कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस सूबे के अंदर हम फिर से सरकार बनाएंगे और इस सूबे से लेकर दिल्ली में हम लोग बहुत जल्दी राज करेंगे। इसलिए मैं आपसे आपका हक मांगने के लिए आया हूँ, आपका हक मांगने के लिए आया हूँ कि बहुजन समाज के लोगों और बीमार की जमीन संगठन के साथ जुड़ो। आपका हक मांगने के लिए आया हूँ कि आपने सब अब तक तो आपने सबका हाथ पकड़ा, सबको आपने देखा, लेकिन एक बार मंजीत सिंह मोर्चा का भी हाथ पकड़ कर देखो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ताधारी लोगों ने कोई नोट तैयार नहीं करा जो मंजीत सिंह मोर्चा को खरीद ले। बहुजन समाज के लोगों में आपका पूरे विश्वास के साथ कहने जा रहा हूँ। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके बीच में तरह तरह के लोग आएंगे, आपके बीच में तरह तरह के बहानेबाजी होगी, तरह तरह से बैठ रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आपको आंदोलन चला रहे हो कि देश की सत्ता और शासन तक आप बहुत कम समय पहुंचने में लगाएंगे। मैं इसलिए जनपद रामपुर के लोगों आपसे पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ संगठन को मजबूत करें। आप यहाँ संगठन को मजबूत करेंगे तो मैं सरकार को ललकारूंगा, मैं यहाँ के अधिकारियों से पूछूंगा कि हमारे बच्चों को क्यों शिक्षा नहीं दी जा रही है, हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है, हमारे लोगों को क्यों मारा जा रहा है। और मैं वो तभी बात कर पाऊंगा जब यहाँ बहुजन समाज के संगठन को मजबूत करावे। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई जिला ऐसा नहीं तो बीमार नीचे हिला नहीं बहुजन समाज के लोगों। इसलिए अधिकारी भी, ये देश की सरकार भी जानती है कि ये खरीद नहीं पाएंगे हमें और ये हमें ना झुका पाएंगे। ये हमें केवल यही काम कर सकते हैं, ये हमारे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन हम लोग मानना पसंद करेंगे, लेकिन बहुजन समाज के स्तर को झुकाना पसंद नहीं करेंगे बहुजन समाज के लोगों। क्योंकि आज जाने कितने करोड़ों मंजीत सिंह मोर्चा भीम आर्मी जय भीम संगठन ने तैयार कर दिए हैं। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को सीना तान कर चलना है, संविधान हाथ में रखना है और अधिकारी की छाती पर चढ़कर संविधान को सामने रखकर बात करनी है कि अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे, शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है। हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी प्रधान बनेंगे, हम भी जिला पंचायत बनेंगे, अब बहुजन समाज के लोग भी एमपी बनेंगे। जब तक काशीराम जी इस सूबे के अंदर ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन आज स्थिति क्या है बहुजन समाज के लोग, आज 90% बहुजन समाज के लोग एमपी नहीं बन पा रहे हैं, एक एमपी नहीं बना पा रहे हैं। ये स्थिति है क्योंकि यहाँ लोग बहुजन समाज को बेचा जा रहा है, बहुजन समाज के वोट का मंडी के भाव इसका तोलमोल किया जा रहा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसलिए कहने के लिए आया हूँ, आपने सबका साथ दिया, सबका हाथ पकड़ा, एक बार में किसी मोर्चा का भी हाथ पकड़ो। अगर इस बहुजन समाज की दिशा दशा न बदलती, ये कहना कि बाबा साहब का बच्चा क्या कर गया था जनपद चालू के लोगों। मैं आपसे चाहता हूँ आप लोग बहुजन समाज के लोगों में चाहता हूँ कि जनपद कानपुर के लोग एकजुट हो, यहाँ पर आंदोलन की तारीख सुनिश्चित करें। यहाँ दलित पिछड़े मुसलमान, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दलित और मुसलमान जनपद रामपुर के अंदर बड़े पैमाने पर रहते हैं। मैं उन भाइयों से कहने के लिए आया हूँ कि आप एक तारीख तय करें। हम लोग जो जालिम लोग हैं, जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ में अत्याचार करते हैं, मैं आपसे कानपुर की धरती पर कहकर जा रहा हूँ, अगर उनकी नसबंदी संविधान के अनुसार न कर दी तो क्या कहना बाबा साहब का बच्चा क्या कर देगा था। इसलिए बहुजन समाज के लोगों आपकी लड़ाई को पूरे देश के अंदर बड़ी मजबूती से लड़ा जा रहा है। जहाँ भी अन्याय होता है वहाँ बहुजन समाज को भीम आर्मी जय भीम संगठन न्याय दिलाने का काम करता है। लेकिन ये अब तक तो अन्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, अब तक तो हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मान्यवर साहब काशीराम जी ये कहते थे, वो ये कहते थे कि कब तक हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे, ये अन्याय होता ही क्यों है। साहब काशीराम जी ने भी कहा अपने बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से कि भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम अन्याय के खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे, ये अन्याय होता क्यों है। तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों ने ये कहा कि साहब अन्याय वो लोग करते हैं जो सरकार में बैठे हैं, जो सत्ता वाले लोग हैं। तो साहब काशीराम जी ये कहते हैं तो क्यों नहीं सरकार आप बना लें, सत्ता में आप बैठ जाए, इस देश की ऊपर हुकूमत आप करें, इस सूबे के अंदर शासन आपका जाए, तो क्या हम अत्याचार से लड़ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। अगर इस सूबे के अंदर हम सरकार बना लेंगे तो जो गुंडेवाली लोग हैं, जो हमारे लोगों पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, कि वो प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों जब 2006-7 के अंदर माननीय साहब काशीराम जी ने आपकी सरकार बनाई तो गुंडे मावाली प्रदेश छोड़कर भाग गए थे। 2.5 लाख लोगों पर गैंगस्टर लगाई थी, गुंडा लगाई थी और जो लोग नहीं माने उनको ठोक दिया था। इसलिए बहुजन समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार में दम होता है, सरकार की कलम में ताकत होती है। अगर आप इन जालिमों से मुकाबला करना चाहते हो
अगर इन संसाधन वाले लोगों का मुकाबला करना चाहते हो, इन पूंजीपति लोगों का मुकाबला करना चाहते हो, इन माफिया का मुकाबला करना चाहते हो, तो आपको तुम्हारी आंदोलन में एकता दिखानी होगी।